माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी MS एक्सेल। ठीक, MS एक्सेल होता क्या है? ये एक स्प्रेडशीट बनाने का सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा विकसित किया गया है, MS ऑफिस के द्वारा विकसित किया गया है। MS ऑफिस जो पैकेज आता है उसी पैकेज में ये इंस्टॉल रहता है। मतलब आप एक बार जब MS ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे MS वर्ड मिलेगा, MS एक्सेल मिलेगा, MS पावरपॉइंट मिलेगा, फिर उसके बाद में MS ये मिलेगा, बेस मिलेगा आपका, एक्सेस जिसको बोला जाता है MS ऑफिस में। ठीक है, उसी में एक रहता है आपका MS एक्सेल। अच्छा, इसका काम का उसका है, पहली चीज आप वर्ड में एक चीज देखो, इधर में बनाते हैं वर्ड और इधर बनाते हैं एक्सेल। क्या बनाते हैं? एक्सेल। वर्ड में आप क्या कर सकते थे? कोई आप डॉक्यूमेंट बना सकते थे। क्या कर सकते थे? कोई डॉक्यूमेंट बना सकते थे। जैसे डॉक्यूमेंट में आपका मान लीजिए है रिज्यूम, क्या है? रिज्यूम, या कोई लेटर, ये। फिर उसके बाद में मान लो आपको कुछ और बना लो, जैसे कोई आईडी कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, या कोई मार्कशीट। ठीक है, फिलहाल मार्कशीट बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, फिर या तो फिर पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ये सब यूज करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट कोरल ड्रा रहेगा। अब ये सारी चीजें आप कहाँ कर सकते हो? वर्ड में। ये किस चीज के लिए आपका फेमस होता है? MS वर्ड जो होता है ये किस चीज के लिए फेमस होता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। मतलब जहां आपको मैक्सिमम काम अपने वर्ड से करना। वर्ड का मतलब शब्द या अक्षर। ठीक है, जहां आपको शब्द लिख रहे हैं यानी लेटर्स वर्ड टाइप करने हैं, वहां आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? MS ऑफिस का MS वर्ड यूज करोगे। समझ गए? इसके साथ एक्सेल, इसका क्या यूज होता है? सबसे पहली चीज आप इसमें स्प्रेडशीट बनाते हो। क्या बनाते हो? स्प्रेडशीट बनाते हो। क्लियर? अब ये स्प्रेडशीट क्या होती है पहले समझ लो, फिर लिखने का भी करेंगे। स्प्रेडशीट क्या होती है? ऐसी कोई शीट जिसमें आप फॉर्मूले लगा सकते हो। क्या कर सको? फॉर्मूले लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 + 5 इक्वल कितना होगा? कितना होगा? 9 होगा। हमने लिख लिया। अब बताओ कितना होगा? कितना टाइम लगेगा आपको जोड़ने में? मिनिमम 30 सेकंड। 30 सेकंड के पहले तो नहीं बता पाओगे ना। लेकिन हमें यहाँ एक्सेल में एक फैसिलिटी मिलती है फॉर्मूला लगाने की। क्या फैसिलिटी मिलती है? फॉर्मूला लगाने की। हम फटाक से क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और वो आंसर दे देगा। जितनी जल्दी आप फॉर्मूला टाइप कर दोगे उतनी जल्दी आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब वो फॉर्मूला लगाया जाता है। अच्छा, ये जिस फॉर्म में लिखा गया था इस फॉर्म में आप एक्सेल में नहीं लिख सकते हो। वहां आपको डाटा किस में लिखना होता है? रो और कॉलम में। कहाँ लिखना होता है? रो और कॉलम में। दूसरी चीज इसमें क्या होता है? रो और कॉलम होता है। ठीक, दो चीजें समझ में आई। पहला क्या होता है? ये स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसमें रो और कॉलम होता है जिसमें हम अपने किसी भी डाटा को लिखते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम डाटा को कहाँ लिखते हैं, डाटा को कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो एक्सेल में डाटा को कहाँ लिखते हैं तो आप क्या बोलोगे? रो एंड कॉलम में। रो एंड कॉलम। ठीक, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक्सेल शीट में या एक्सेल शीट में डाटा को कहाँ लिखते हो, तो आप क्या बोलोगे? रो और कॉलम में। अगर आपसे पूछा जाए कि MS वर्ड में आप कहाँ लिखते हो अपने डाटा को, तो आप क्या बोलोगे? पेज में। कहाँ लिखते हो? पेज में। क्लियर? अब इसमें रो और कॉलम होता है। चलिए उसका डायग्राम एक बार बनाने करते हैं कि कैसा लगता है ये सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा कुछ रहेगा ऐसे, एक विंडो है कि टेक्स्ट। ठीक है, अब ये तो तुमको पता है कि सबसे ऊपर किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे ऊपर एक चीज होगा, टाइटल बार। क्या होगा? टाइटल बार। तो यहाँ टाइटल बार होगा ना, और इसलिए टाइटल बार यहाँ होगा। और अगर टाइटल बार होगा तो उस पर टाइटल होगा डॉक्यूमेंट का। यहाँ हमने डाल दिया मान लो शीट, कुछ भी डाल दिया। मान लो मेरी फाइल का नाम है शीट 1। तो इसके बाद क्या रहेगा? एक्सेल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक्सेल।
अब ये एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम हो गया और ये आपकी फाइल का नाम हो गया। मेरी फाइल का नाम शीट 1 है। राइट साइड में 3 बटन रहती है, सबको पता है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। फिर उसके नीचे आओगे तो आपको एक बार और मिलता है, वो किस चीज का रहता है? स्टार्टिंग बार के नीचे क्या होता है? मेन्यू बार रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेन्यू बार हो जाएगा। ये हो गया आपका मेन्यू बार और ये हो गया आपका टाइटल बार। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही समझ लो, बस ऑटोमेटिक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक बार समझ लो और अगर समझ गए तो आप बिना देखे बिना याद किए इसको बना दोगे। अब मेन्यू बार है ये, तो मेन्यू बार पे मेन्यू भी रहेंगे, ठीक। यहाँ जैसे एक रहेगा होम, इंसर्ट और उसके बाद टेबल, ये सब मेन्यू उसके रहेंगे। फिर उसके नीचे आपको यहाँ मिलेगा टूल बार। क्या मिलेगा? टूल बार। ये टूल बार छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड रहते हैं, आपने एमएस वर्ड में देखा था, छोटे छोटे ग्रुप में ये डिवाइड रहते हैं। जैसे पहला क्लिपबोर्ड रहता है, दूसरा, फिर उसके बाद में फॉन्ट रहता है, पैराग्राफ रहता है, ऐसे रहता है ना। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में टूल डिवाइड रहता है। क्लिपबोर्ड में आपका कट कॉपी पेस्ट मिलेगा, फॉन्ट में फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, ये सब मिलेगा। फिर उसके नीचे आपको यहाँ कहीं एक ऐसा पार्ट मिलेगा और ये थोड़ा सा इधर से ऐसा, समझ गए? अब ये जो रहता है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। अभी बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है और इसका फायदा। और ये जो आपका ये वाला है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। क्या बोला जाता है? फॉर्मूला बार। अब इससे क्या, ठीक, ये जो फॉर्मूला बार है, इससे एक क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और मान लो आपसे बाहर भी कोई पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल और बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन है। ये इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि रो तथा कॉलम के अलावा डाटा को कहाँ लिखा जा सकता है? कहाँ लिखा जा सकता है? कहाँ लिखा जा सकता है? क्लियर? रो तथा कॉलम के अलावा डाटा को कहाँ लिखा जा सकता है? आप बोलोगे सर जी अभी तो आप पढ़ाएं कि रो और कॉलम में ही लिख सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी कहाँ लिखा जाएगा? आप बताओ। फिर ये क्या होगा, इसको एक बार और हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा ऐसा अभी नीचे का स्टेटस बार वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का जहाँ हमको काम है वो बना रहे हैं। और इसको फिर से क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ऐसे करते आगे जाएगा, जेड से भी आगे, फिर ए स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो जेड तक पहुंच गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी ऐसे बनती जाएगा। फिर जब ए जेड हो जाएगा तो ए ऐसा हो जाएगा, फिर ए फिर ए बी फिर ए सी ऐसा होता है। फिर ये अब उसके बाद में इसमें क्या होगा, यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे करके आगे चलता है, ठीक है। अब कितना रो होता है कितना कॉलम होता है बताएं। अब देखो ये जो ब्लू वाला आपका है, ठीक है, ये एक बॉक्स बना रहा है, नहीं ये बॉक्स बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो। अच्छा, इसकी पहचान एक और लगा दूं, ये गिनती में होता है। कैसा होता है? गिनती में होता है, समझ रहे हैं? इसको, इस बॉक्स को क्या बोला जाएगा? इस बॉक्स को क्या बोला जाएगा?
रो बोला जाएगा। यहाँ ये हो गया रो। अच्छा ये ब्लैक वाला जो है सिर्फ यही नहीं, मतलब जितने ब्लैक बन रहे हैं ये भी तो एक बॉक्स बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये बीच का खाना छोड़ दो, सिर्फ एक बॉक्स देखो ना, लंबा सा बॉक्स बन रहा है ना, ये बना रहा है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? कॉलम बोला जाएगा। और कॉलम की पहचान ये होती है कि ये अल्फाबेट नाम होता है इसका। कैसा नाम होता है? अल्फाबेट। अब अगर आपसे इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रो ज्यादा होते हैं, रो ज्यादा या कॉलम, ठीक, रो ज्यादा या कॉलम, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो सिंपल सी बात है भैया, रो आपका ज्यादा होगा और कॉलम कम रहेगा, समझ गए? रो ज्यादा रहेगा और कॉलम कम रहेगा। क्यों? कॉलम तो 1000 पे रहता है ना, और आपका जो रो रहता है वो लास्ट में रहता है। बात समझिए? जैसे एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस की तरह, एक ऑफिस और है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है, एमएस इसके सॉरी कैल्क होता है एक्सेल की जैसा, समझ गए? एक्सेल की जगह पे कैल्क होता है, उसमें होते हैं 10 48 576 रो। कितने? 10 48 576 और 1024 कॉलम, ठीक। 1 10 100 1000 लाख 10 लाख, यानी 10,48,576 रो जी, और 1024 कॉलम। कौन ज्यादा है? तो रो हमेशा ज्यादा होगा, समझ गए? दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल कौन है और वर्टिकल कौन है। तो हॉरिजॉन्टल कौन है? अरे हॉरिजॉन्टल का मतलब ये और वर्टिकल का मतलब ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। रो क्या है? हॉरिजॉन्टल है और कॉलम क्या है? वर्टिकल है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये बॉक्स बन रहा है यहाँ भी ना, मतलब यही नहीं सब जगह एक बॉक्स बन रहा है ना, जिसमें क्या है, एक रो है, सॉरी एक कॉलम है और एक रो है ना, है कि नहीं? तो इस बॉक्स को भी कुछ बोला जाता होगा ना, बोला जाता होगा कि नहीं बोला जाता होगा? तो इस बॉक्स को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। बात समझ में आई? समझे नहीं? सेल को सेल ही बोला जाता है। एक सेल होता है कोशिका वाला, एक सेल होता है बैटरी वाला, लेकिन इस सेल को यही बोला जाता है। इसको हिंदी में एक है शब्द कोठर या कोष्ठक। फिलहाल जहां भी मैंने देखा है ये सेल ही लिखा मिला है, लेकिन सेल की हिंदी कोठर या कोष्ठक होती है इसके मामले में। बात समझ गए? कोई प्रमाणित नहीं है कि यही होगा, लेकिन एक समझ सकते हो, जैसे कोठर मतलब वही कोठरी, हम लोग यहाँ क्षेत्र में कहा जाता है ना कोठरी, कमरे को कोठरी कहते हैं ना, तो कोठरी का मतलब जो चार तरफ से बंद हो, उसी को कोठरी कहा जाता है ना, कोठर उसी को कहा जाता है ना। से तो हम लोग उसको चिड़िए के जो पेड़ में को छेद करके बनाते हैं उसको भी कोठर कहते हैं ना। कठफोड़वा सुने हो ना, जो लकड़ी में छेद करके अपना घर बनाता है, तो उसके घर को क्या कहते हैं? कोठर कहते हैं ना। तो वैसे ये भी तो चारों तरफ से बंद है, तो कोठर बोला जा सकता है इसको, सेल की हिंदी कोठर। समझ गए? अब एक चीज समझो, ये हो गया आपका एक सेल, ये पूरा हो गया एक आपका कॉलम, ये पूरा हो गया एक आपका रो। इतना समझ में आया? अब ये एक सेल है तो इस सेल का भी कुछ नाम होगा ना, होगा कि नहीं होगा भाई? अरे आपके रो का, कॉलम का नाम है बी, रो का नाम है 1, तो सेल का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर मम्मी पापा का नाम है तो बच्चे का भी नाम होगा। तो बच्चे का क्या नाम होगा? अब बच्चे में पापा ये है कॉलम, तो पापा का नाम सबसे पहले आएगा, तो पापा का नाम क्या है? बी। फिर मम्मी का आएगा 1, तो B1 क्या हो जाएगा? बच्चे का नाम, यानी आपके सेल का नाम। कितना समझ में आया? जी। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में दे देता है कि इनमें से एक सही सेल एड्रेस या सेल नेम कौन सा है? तो इसे चार ऑप्शन दे देगा। मान लो ये दे दिया 1AB, फिर दे दिया आपको 2AC, फिर दे दिया 4Z4 और फिर दे दिया 1 2A। तो इन चारों में से सही नाम कौन सा है? सिंपल इतना समझो कि जिस भी सेल के नाम में या सेल एड्रेस में इसको जो नेम बॉक्स लिखे थे ना,
ये सेल का नाम कहाँ दिखेगा, इसी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, इसी में दिखेगा। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये जो नाम होगा यानी B1, तो B1 यही दिखेगा, नेम बॉक्स इसीलिए इसको बोला जाता है। समझ गए? तो ये B1 इतना सिंपल समझो कि सबसे पहले सेल के नाम में आपको सबसे पहले क्या लिखा मिलेगा, कॉलम का नाम। किसका नाम लिखा मिलेगा सबसे पहले, कॉलम का नाम। और कॉलम कैसा होता है, अल्फाबेटिकल होता है, उसमें अल्फाबेट होंगी। तो सबसे पहले इन चारों में देखो सबसे पहले अल्फाबेट किसमें लिखा है, अरे इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है ना Z, तो Z एक कॉलम हो जाएगा, 4 आपका एक रो हो जाएगा, तो Z4 हो गया नाम सही। समझ गए? पहला क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, रो तथा कॉलम के अलावा डाटा को कहाँ लिखा जा सकता है। तो मान लो आपने इस वाले में लिखा है 4, इसमें लिखा है 5, समझ गए? और आप 4 को एडिट करके 5 करना चाहते हो, समझ गए? तो आप सिंपली इसे 4 को सिलेक्ट कर दो, इसी पे क्लिक करो, अब यहाँ 4 लिख के आ जाएगा, आएगा फॉर्मूला बार में। यहाँ पे इसको इरेज कर दो और 4 की जगह क्या लिख दो 5, और किसी और सेल को प्रेस कर दो या एंटर प्रेस कर दो, 4 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ गए? तो कहाँ लिखा जाता है, फॉर्मूला बार में। कहाँ लिखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार। रो ज्यादा या कॉलम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, रो। इसका आंसर क्या होगा, Z4। समझ गए? इतनी चीजें समझ में आई, समझ में आया? और ये जो पूरा एक शीट है यहां से लेकर और ये पूरा एक जो शीट है इसको बोला जाता है बुक। क्या बोला जाता है, बुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुक बोला जाता है। रो और कॉलम ये पूरी शीट मिला के क्या बोली जाती है, बुक बोली जाती है। समझ गए? अब जैसे मान लो इसमें आपके ये टोटल जो है इसको सीट बोल सकते हैं, सॉरी बुक नहीं सीट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सीट बोला जाएगा। और सीट को मिला के क्या बोल सकते हो आप, बुक बोल सकते हो। समझ गए? डिफॉल्ट रूप से 3 शीट आपको ओपन मिलती है बाय डिफॉल्ट, और बाकी आप बोल सकते हो प्लस, ताकि वही प्लस का आइकन बना रहेगा नीचे, प्लस पे क्लिक करते रहो और एक एक शीट बनती चल जाएगी। समझ गए? इतना फटाक से नोट करो। एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट। इसमें पहली चीज, अब देखो एक स्प्रेडशीट किन किन चीजों से मिलकर बनती है, या कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक स्प्रेडशीट को एमएस वर्ड से अलग दिखाती है। लाइक कुछ ना कुछ तो इसमें फर्क होगा तभी अलग है। तो वो क्या क्या चीजें होती है, सबसे ऊपर आपको एक चीज दिखी थी नेम बॉक्स ना, जो एमएस वर्ड में नहीं होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो नेम बॉक्स। क्या डाल दो, नेम बॉक्स। आगे नेम बॉक्स होता क्या है, यह फॉर्मूला बार के किस तरफ होता है, फॉर्मूला बार के किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में। फॉर्मूला बार के जस्ट बगल लेफ्ट साइड में होता है ना, लेफ्ट साइड में प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। अगला किसी में लिख लो, इसमें एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का नाम दिखता है, एक्टिव सेल का नाम दिखता है। अभी एक्टिव सेल क्या है, तो उसमें ढेर सारे सेल थे ना, पहले लिखो मत, सुन लो यार, लिखने टाइम में जाता है। अरे भैया 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 टेन नहीं करना। एक्टिव सेल क्या होता है, इसमें ढेर सारे सेल थे ना, कोई एक सेल सिलेक्ट करोगे आप लिखने के लिए ना, भाई ढेर सारे सेल थे, तो कोई ना कोई तो एक सेल स्टार्ट करोगे लिखने के लिए। तो जिस सेल में तुम अभी प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हो वो सेल क्या होती है, एक्टिव सेल होती है। क्या होती है, एक्टिव सेल होती है। और उसका एक्टिव सेल का नाम कहाँ दिखता है, नेम बॉक्स में दिखता है। कहाँ दिखता है, नेम बॉक्स में दिखता है। जस्ट उसी के बगल एक आपका और था कुछ, उसका नाम क्या था, फॉर्मूला बार। क्या नाम था, फॉर्मूला बार। अगर फॉर्मूला बार क्या होता है, जहां फॉर्मूले लगा सकते हो, जहां आप सेल में इंसर्ट किए गए डाटा को एडिट कर सकते हो। एडिट आप सेल में भी कर सकते हो, लेकिन अगर सेल में नहीं करना चाहते तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह नेम बॉक्स के दाईं तरफ, नेम बॉक्स के दाईं तरफ बना एक बार होता है, बना एक
बार होता है जिसमें कोई डाटा या फॉर्मूला टाइप किया जा सकता है तो वह डाटा या फॉर्मूला कहाँ दिखेगा भाई? ये फॉर्मूला है लास्ट, फॉर्मूला कहाँ दिखेगा? एक्टिव सेल में दिखेगा, एक्टिव सेल में दिखेगा तथा एक्टिव सेल के कंटेंट मतलब वही डाटा जो कुछ भी लिखा गया उसमें, कंटेंट को एडिट करने के लिए, एडिट मतलब संपादित, एडिट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला क्या था? रो था ना? अच्छा, रो कैसी लाइन थी भाई? कैसा बॉक्स बनाती है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? रो कैसा बनाता है? अभी 2 मिनट पहले बताया। वर्टिकल तो कॉलम बनाता है, हॉरिजॉन्टल तो इसमें लिख लेंगे कि यह हॉरिजॉन्टल बॉक्स होता है जिसमें डाटा को टाइप किया जाता है। हो गया? अगला और क्या चीज थी? कॉलम था ना? अब ये कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, किनका क्या नाम होता है, ये सब प्रैक्टिकल की क्लास में लिखवाएंगे। ठीक है, तो आपका कॉलम था ना? अगर कॉलम कैसा होता है? यह कैसा होता है बताओ? वर्टिकल बॉक्स होता है। कैसा होता है? वर्टिकल बॉक्स होता है जिसमें डाटा टाइप किया जाता है। अभी बात समझ। नेम बॉक्स क्या करता है? ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है और इसमें क्या दिखता है हमको? एक्टिव सेल का नाम, एक्टिव सेल नहीं, एक्टिव सेल का नाम या उसका एड्रेस, सेल एड्रेस भी बोल सकते हो या एक्टिव सेल का नाम बोल सकते हो या एक्टिव सेल का एड्रेस बोल सकते हो। फॉर्मूला बार में क्या दिखता है? या नेम बॉक्स के दाईं तरफ बना एक बार होता है, यहां तरफ लिख लेना, यहां पे दाईं तरफ बना एक बार होता है जिसमें कोई डाटा या फॉर्मूला टाइप किया जा सकता है। तो वह डाटा या फॉर्मूला एक्टिव सेल में दिखेगा। आपका जो एक्टिव सेल, आप जहां पे कर्सर क्लिक किए रहेंगे वहां पे आपको वो डाटा मिल जाएगा, उस सेल में लिखा मिल जाएगा। एक्टिव सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो एक्टिव सेल होती है उस सेल में मान लो लिखा, जैसे भी मैंने बताया ना 4 लिखा हो और उसको 5 करना हो, फॉर्मूला बार में जाओ, इसके बाद सिलेक्ट करो, फॉर्मूला बार में जाओ, वहां पे 4 को डिलीट करके 5 कर दो, यहां भी 5 हो जाएगा। समझ गए? और इसका मेन जो काम होता है, जैसे ये है करने तो कुछ भी कर लो। ये व्हाइट बोर्ड बना है पढ़ाने के लिए, मार्कर से लिखने के लिए, मैं एक प्रोजेक्टर लगा के इस पे वीडियो चलाना स्टार्ट कर दूं, चलेगा ना? क्योंकि व्हाइट है तो, लेकिन बना तो लिखने के लिए है ना। तो बना ये है सिर्फ फॉर्मूला एडिट करने के लिए या फॉर्मूला टाइप करने के लिए, बना सिर्फ फॉर्मूले के लिए। लेकिन भाई हो जाता है तो करते हैं, आप समझे? जैसे इस पे वीडियो चल जाएगी तो कर लेंगे। रो क्या होता है? मैंने बताया अभी कि ये हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स बनता है जिसमें आप कोई भी डाटा टाइप करते हो। कॉलम वैसे ये अगर रो हॉरिजॉन्टल बनता है तो ये कैसा बनता है? वर्टिकल बनता है। अब एक चीज जो छूट गई मेरे, वो यहाँ लिख देता हूँ। क्या था? अब रो बन गया, कॉलम बन गया, तो अब क्या बनेगा? सेल बनेगा। क्या बनेगा? सेल बनेगा। सेल क्या होता है? एक रो तथा एक कॉलम मिलकर जो शेप बनाते हैं
क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, जिसका नाम या एड्रेस नेम बॉक्स में दिखता है। कहाँ दिखता है? नेम बॉक्स में दिखता है। ठीक है, अब कितना सही से हो गया? 1 2 3 4 और ये क्लियर मामला? बराबर करो।